की वीडियो में हम मिलेंगे एक दिल्ली की सेलिब्रिटी स्टाइलिस्ट और उनके हस्बैंड से जो हर महीने 6 लाख रुपए कमाते हैं। उनके पास गुड़गांव में एक लैविश घर है और हाल ही में उन्होंने एक फैक्ट्री भी खरीदी है, लेकिन करोड़ों का लोन और बहुत बड़े खर्चों की वजह से उनके पर्सनल फाइनेंसेस में भी कई सारे चैलेंजेस है। वॉच दिस वीडियो टिल द एंड क्योंकि आज हम देखेंगे हाउ दिस हाई अर्निंग कपल इज मैनेजिंग देयर फाइनेंसेस। एंजॉय। हेलो एंड वेलकम टू अ न्यू एपिसोड ऑफ फिक्स योर फाइनेंस। आज मैं हूं गुड़गांव में, मेरे साथ है शानिया और सुप्रभात, दोनों गुड़गांव में रहते हैं। इनसे इनकी फाइनेंसेस की बात करेंगे, इनकी लाइफ के बारे में बात करेंगे एंड आई विल ट्राई टू फिक्स देयर फाइनेंसेस। स्पेशल थैंक्स टू क्लियर टैक्स फॉर स्पॉन्सरिंग दिस वीडियो। हेलो गाइस, वेलकम टू द शो। कैसे हो आप लोग? हाँ, बहुत बढ़िया। कूल। क्या स्टडी किया आपने? मैंने फैशन डिजाइनिंग किया है, बी डिजाइन, ओके, पुणे से, सॉफ्ट स्कूल ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी से। नाइस नाइस। एंड क्या आप अभी भी अपनी पढ़ाई के लाइन में ही काम कर रहे हो? हाँ जी, मैं अपना बिजनेस कर रही हूँ गारमेंट्स का, अपनी ही लाइन में कर रही हूँ। क्या करते हो आप अभी, बताइए। आई एम वेरी इंट्रिग्ड। दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम स्पीकिंग टू अ गारमेंट मैन्युफैक्चरर और अ फैशन डिजाइनर। एक्चुअली मैं अभी 3 तरह से काम कर रही हूँ। एक मेरा हाई फैशन गारमेंट चलता है जिसमें हम स्टाइलिंग करते हैं सेलिब्रिटीज की, या फिर बिग फैट वेडिंग्स को हम डिजाइन करते हैं गारमेंट सबके लिए। उसके बाद मेरा एक स्पोर्ट्स वेयर का ब्रांड है, आरशा स्पोर्ट्स, जिसमें हम गारमेंट्स बनाते हैं क्रिकेट, फुटबॉल, ये सब जितनी भी टीम्स होती हैं, कॉर्पोरेट टीम्स और इन सब की टीम्स के लिए। और सेकंड मेरा एक और ब्रांड है आरशा के नाम से, जिसमें हम डेली वियर बनाते हैं, टी शर्ट, लोवर्स, ट्रैक सूट्स, हुडीज एंड ये सब। ये होलसेल होता है ऑल ओवर इंडिया में। इसमें हाउ डज द कमर्शियल वर्क? एक्चुअली ये 2 तरह से होता है। एक ये पर प्रोजेक्ट होता है, जैसे अगर हम एक सॉन्ग के लिए कर रहे हैं तो एक सॉन्ग के लिए हमें पे किया जाएगा। अदरवाइज ये पर लुक भी होता है कि पर look भी हाँ, होता है। बट मैं अभी एक सेलिब्रिटी के साथ कर रही हूँ जो मैं मंथली बेसिस पे कर रही हूँ। मैं उनसे एक फिक्स सैलरी लेती हूँ और उनके कोई भी इवेंट्स होते हैं या कुछ भी प्रोजेक्ट होता है तो वो सब मैं ही स्टाइल करती हूँ। क्या आप मुझे बता सकते हो कि इसमें इनकम क्या रेंज में होती है? एक्चुअली ऐसा होता है कि जब वेडिंग सीजन है, अगर हमें कोई बड़ी वेडिंग मिली है तो ऑब्वियसली वो अमाउंट बहुत ज़्यादा होता है। बट ये काम हमारे पास हर मंथ हर टाइम नहीं अवेलेबल रहता, तो मैं अगर एवरेज लगाऊंगी तो लाख टू 1.5 लाख पर मंथ। सो 1 to 1.5 lakhs आप इस काम से कमा रहे हो, राइट? इसमें से कितना पैसा आप अक्टूबर से फरवरी कमाते हो और कितना आप बाकी टाइम कमाते हो? बेसिकली 70% अक्टूबर टू दिसंबर ही होता है। वाह। अब आप बताइए, आप क्या करते हैं? इस कंपनी में क्या क्या बेनिफिट्स और पर्क्स है? इज इट एन इंडियन कंपनी Yeah, और it's इज इट ग्लोबल? it's an Indian company. ठीक है, आप एक चीज बताइए, आर यू सोल प्रोप्राइटर? या आई एम अ सोल प्रोप्राइटर। ठीक है, आप क्या एक फिक्स्ड अमाउंट हर महीने ड्रॉ करते हो कि प्रॉफिट बेस्ड रहता है? नहीं, प्रॉफिट बेस्ड रहता है। प्रॉफिट बेस्ड रहता है। अब आपकी इनकम की बात करते हैं कलेक्टिवली। अगर हम 12 महीने का एवरेज लेके चले, ऑन अ मंथली बेसिस हाउ मच डू यू गाइस अर्न? We both together earn 5.5 to 6 lakhs per month. 5.5 to 6 लाख पर मंथ। बाय द वे, क्या आप लोगों ने अपना टैक्स फाइल कर लिया है? नहीं, अभी तक तो नहीं। 31 जुलाई आखिरी दिन है टैक्स फाइल करने का। इफ यू गाइज आर ऑल्सो प्रोक्रेस्टिनेटिंग विथ योर टैक्स फाइलिंग, क्योंकि बहुत सारे डिडक्शंस, एग्जेम्पशंस, पेपर वर्क है, देन चेक आउट क्लियर टैक्स। ठीक है, क्लियर टैक्स इज अ लीडिंग ऑनलाइन टैक्स फाइलिंग प्लेटफॉर्म जो इंडिविजुअल्स और बिजनेसेस दोनों को हेल्प करता है अपनी टैक्स फाइलिंग प्रोसेस में। इट इज इजी टू यूज, इट हैज कॉम्प्रिहेंसिव सपोर्ट एंड इट हैज 100% टैक्स फाइलिंग एक्यूरेसी। क्लियर टैक्स tax saving suggestions helps you identify 15 plus tax deductions like HRA, LTA। और अगर आपने अपने एम्प्लॉयर को ये सारी चीजें बताना भूल गए, फिर भी क्लियर टैक्स आपको बता देगा। यही नहीं, सेविंग्स के भी जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स है, टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स, ATC, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम, ये सारी चीजें भी आप क्लियर टैक्स में डाल सकते हो ताकि आप ज्यादा से ज्यादा अपना टैक्स में सेविंग्स कर सको। एक और चीज, क्लियर टैक्स हैज द ERI लाइसेंस विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो आपको सिर्फ पैन कार्ड और फॉर्म 16 अपलोड करना है, फिर वो सारा आपका डेटा खुद प्रीफिल कर लेगा। तो ये 100 अलग अलग फॉर्म्स अपलोड करने का झंझट चला गया। ठीक है, एक और चीज, क्योंकि आप एक टेकी हो तो ये आपको इम्प्रेस करने के लिए क्लियर टैक्स हैज एन AI असिस्टेंट
जिसके साथ आप वार्तालाप करके अपनी टैक्स फाइलिंग को और भी ऑप्टिमाइज कर सको। क्लियर टैक्स खुद ही अपना टैक्स रजीम आपके लिए आइडेंटिफाई कर देगा ताकि आपका टैक्स फाइलिंग का प्रोसेस और भी इजी हो जाए। यही नहीं, विद क्लियर टैक्स यू गेट 24/7 कस्टमर सपोर्ट एंड फ्री नोटिस मैनेजमेंट। अगर आप सब भी हमारे तरह अपनी टैक्स फाइलिंग को डिले कर रहे हो, अभी के अभी क्लियर टैक्स को चेकआउट करो, अपना काम कम करो, ठीक है, ताकि लास्ट डे ज्यादा झंझट ना हो। चेकआउट क्लियर टैक्स, द लिंक इज इन माय डिस्क्रिप्शन गाइस, एंड यूज माय कोड टू गेट एन एडिशनल 10% डिस्काउंट। अब नाउ लेट्स टॉक अबाउट योर एक्सपेंसेस, राइट? You guys have designed this house beautifully, right? आपने ऑलरेडी कह दिया कि ये घर आप लोगों ने खरीदा है। कितना टाइम हो गया है, कैसे मिला ये घर, what is the cost? Tell me everything. आई थिंक 1 ईयर हो गया कंप्लीट इसे लिए हुए, और कोस्ट थी 2 CR, जिसके लिए एक बड़ा लोन लेना पड़ा। So we took a loan of 1 crore 50 lakhs for this. Rest was the down payment that we have. एंड इसी के लोन से थोड़ा सा जो हमारा बच गया था, वी टुक द सेकंड प्रॉपर्टी वी टोल्ड 40 lakhs। तो थोड़ा सा मैंने इसको, वैसे हम इसका कम लेना था बट इसका थोड़ा मैंने एक्सटेंशन इसलिए कर दिया था कि वी कैन पे दैट प्रॉपर्टी ऑल्सो एंड वी डोंट हैव टू टेक अनदर लोन ऑन टू दैट। तो आपको एक होम लोन के रेट पे कमर्शियल प्रॉपर्टी मिल गई। Yeah. पहले जॉइंट लोन था कि आपके नाम पे था? नहीं, जॉइंट लोन। ठीक है। सो EMI इज अराउंड 1.25। द लोन टेन्योर मैंने मैक्सिमम रखवाया था 25 years। मेंटेनेंस वगैरह कुछ है इधर? सो मेंटेनेंस इज अराउंड 2.5 फॉर द बिल्डर फ्लोर, जिसमें हम पूरा मेंटेन करते हैं, लिफ्ट्स एंड एवरीथिंग। अगला मेजर खर्चा क्या है? जैसे आप रोज गुड़गांव से गाजियाबाद जाते हो, आप 3 स्टेट क्रॉस करते हो, ठीक है, आप कैसे ट्रैवल करते हो? मैं बाय कार ट्रेवल करती हूँ, मैं रोज नहीं जाती, ऑल्टरनेट डेज जाती हूँ, मतलब 52 किलोमीटर वन वे। फ्यूल में कितना जाता है? अराउंड 50 to 55,000 पर मंथ। क्या आप दोनों के पास इंडिविजुअल कार्स है? Yeah. कार्स कब ली थी? व्हाट इज द कॉस्ट? क्या सिचुएशन है? एक कार मेरे पास थी शादी से पहले, दैट्स ऑन लोन, वो मेरी पहली गाड़ी थी। EMI कितना है? इसका इज 13,000। आपके केस में जो आपकी कार है उसके लिए आपने लोन लिया है कि कैश में लिया था आपने? नहीं, वो ना कैश में लिया ना लोन है, वो पापा ने गिफ्ट दिया था शादी पे। ठीक तो है। कोई लोन नहीं है, कोई कैश। नेक्स्ट इज ग्रोसरीज, ठीक है। हाउ डू यू गाइज मैनेज योर फूड सिंस बोथ ऑफ यू आर वर्किंग? डू यू गाइज कुक योरसेल्फ? डू यू हैव अ हेल्प? व्हाट इज द सिचुएशन? वी हैव कुक एंड मेड बोथ। तो वही लोग बनाते हैं, सिर्फ ग्रोसरीज लाके देना होता है, और ग्रोसरीज की कॉस्ट अराउंड 8 to 10K पर मंथ। 8 to 10K। एंड आपके जो कुक है और हेल्प है, इनकी सैलरी कितनी है? टोटल ऑलमोस्ट 10 to 15,000। 10 to 15,000 rupees। ठीक है। डू यू हैव रिस्पॉन्सिबिलिटीज, लाइक डू यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर पेरेंट्स, सिबलिंग्स, कुछ ऐसा है? So I send a small amount of 15,000 to at home. Do you have any liabilities apart from the car loan and the home loan? Yeah, I also have an education loan. I talked कि मैंने अभी executive MBA की थी, तो उसका जो फीस था अराउंड was 8 lakhs or something. So I took an education loan for that. उसकी भी EMI कुछ अराउंड 13,000। 13,000 है। क्या ये 8 साल का लोन है? नहीं, it was around 5 years। 5 years। तो एजुकेशन लोन, होम लोन, कार लोन, इसके अलावा कोई लोन है आपके? नहीं, अब हो चुका है, इससे ज़्यादा कुछ लोन नहीं ले सकता मैं, बदे थक गया हूँ मैं EMI भर के। सो आपका करंट टोटल EMI आ रहा है 1,50,000, 1.5 लाख रुपए की आपकी EMI है, विच इज 25% ऑफ योर मंथली इन हैंड इनकम। तो जो डेट सर्विसिंग रेशियो होता है, विच इज मंथली डेट अपॉन टोटल इनकम, इट शुड नॉट बी मोर देन 40 to 45%। इन योर केस इट इज अंडर दैट, सो आप सेफली ही खेल रहे हो। आई थिंक मेजर चंक हमारा ट्रिप्स पे भी जाता है, ट्रैवल्स एंड ट्रिप्स। अब मैं मान के चल रहा हूँ कि अप्रॉक्सीमेटली अगर मैं ईयरली बेसिस पे करूँ तो इट वुड बी 2.5 to 2.5 lakhs हम मान सकते हैं ईयरली, जिसमें छोटे छोटे ट्रिप्स भी यहाँ के कवर हो जाते हैं। ठीक है। सो करीब 20-22 हज़ार रुपए अगर मंथली लेवल पे ले ले तो। आप लोगों की शादी रिसेंटली हुई है, राइट? 1-1.5 साल पहले ही हुई है। आफ्टर द वेडिंग डिड योर सेविंग्स टेक अ टोल? यस, बेसिकली शान्या और मेरे साथ ये था कि हम ने शादी करनी थी ग्रैंड,
वो तो उदयपुर शान्या को मिला नहीं उस टाइम पे, तो नीमराना में सेटल हो गया हूँ। लेकिन थोड़ी ग्रैंड शादी करनी थी, और ये भी था कि हम अपनी सेविंग जो हमने बचाया था, वी विल बी टेकिंग मोस्ट ऑफ दैट आउट। तो जितना भी मेरा स्टॉक मार्केट एंड एवरीथिंग वो था, तो वो मैंने आई जस्ट टुक आउट। एंड उस टाइम पे बेसिकली वो भी चलता था, रशिया यूक्रेन वॉर भी थी। सो द मार्केट वॉज डाउन एंड आई वॉज लाइक कि भाई कैसे शादी होगी। लकीली वो मई जून में थोड़ा सा एक्सेलरेट हुआ और एकदम मार्केट ढक 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 ऊपर आई, एंड आई जस्ट टुक इट आउट कि अब प्रॉफिट में है अच्छा खासा, तो अब निकाल के। एंड मैंने अपनी तरफ से मेरा स्टॉक मार्केट का जितना था, आई यूज दैट इन द वेडिंग अलॉन्ग विद माई पेरेंट्स, जो पेरेंट्स के साथ था। ये एक आपने बहुत अच्छी बात बोली है, ठीक है। जब भी अगर आपका कोई बड़ा गोल 6 महीने या 12 महीने दूर है ना, यू हैव टू स्टार्ट लिक्विडेटिंग, यू हैव टू स्टार्ट बुकिंग योर प्रॉफिट्स, ठीक है। और वेडिंग के कितने टाइम बाद आप लोगों ने घर खरीदा? Within 9 to 10 months. ओके तो ये डिसीजन आप कैसे ले पाए, क्योंकि शादी में ही बहुत खर्चा हो गया, राइट? फैमिलीज का बहुत खर्चा होता है शादी में, उसके बाद घर का भी डिसीजन, तो हाउ वाज दैट पीरियड? एक्चुअली मेरे लिए शादी पे बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं आया था, बिकॉज पापा मम्मा ने पूरा स्पॉन्सर किया था। बहुत छोटा सा चंक मेरे अकाउंट से गया था, बाकी Yeah. का सब उन्होंने किया था। तो जैसे सुप्रभात की स्टॉक मार्केट पूरी खाली हुई थी शादी के लिए, मेरी खाली हुई पूरी घर के लिए। ओके ओके आप दोनों ने अपने स्टॉक मार्केट का पोर्टफोलियो शादी और घर के डाउन पेमेंट के लिए यूज किया, एंड दैट शुड बी द पर्पस ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। इट शुड फुलफिल द बिगर मोमेंट्स ऑफ योर लाइफ। करंटली क्या आपके पोर्टफोलियो में फ्यूल बचा है? उसके बाद से डालना स्टार्ट किया दोबारा से, तो एक छोटा अमाउंट, बहुत ज़्यादा नहीं, बट क्या स्टॉक मार्केट में अराउंड 15 to 20 lakhs, दोनों का कंबाइंड मिला के बता रही हूँ मैं। एंड इतना ही अराउंड SIP में होगा। तो स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स में 20L ईच है। क्रिप्टो में आपने बोला, क्रिप्टो में कितना है? क्रिप्टो में एक टाइम पे बहुत ज़्यादा सेविंग करती थी मैं, बट मार्केट बहुत अनसर्टेन है, फिर मैंने छोड़ दिया। अभी तो अच्छा चल रहा है मार्केट, बट उस टाइम पे मैंने छोड़ दिया जब वो बहुत ज़्यादा नीचे गया। तो अभी क्रिप्टो में बहुत ज़्यादा नहीं, अराउंड 4 to 5 lakhs होगा। 4 to 5 lakhs है, ठीक है। तो करंटली आपका इमरजेंसी फंड भी स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड्स में ही है? Is that correct? नहीं, इसके अलावा मैं हमेशा अपने पास एक इमरजेंसी फंड रखती हूँ, बिकॉज मैं बिजनेस वुमेन हूँ। कभी भी एक ज़रूरत पड़ सकती है या कोई मंथ भी ख़राब जा सकता है, तब आप EMIs तो नहीं रोक सकते। Yes. तो अराउंड 10 lakhs मैं रखती हूँ हमेशा से अपने पास एक इमरजेंसी फंड। वो बहुत म्यूचुअली दोनों के पास ही है। Yes, क्योंकि अगर मैं आपके सिर्फ EMIs को देखूं तो 1.5 लाख रुपए आपने वो 6 times ऑफ योर EMI को इमरजेंसी फंड की तरह रखा है। अगर मैं आपके सारे एक्सपेंसेस की बात करूं, ठीक है, तो 2,80,000 रुपया, 2,90,000 रुपए बन के आते हैं, ठीक है। तो क्या आप हर महीने 2.5 लाख रुपए बचा पा रहे हो मिनिमम? इसमें से कुछ इन्वेस्टमेंट्स में चला जाता है, तो वो बचा हुआ दिखाई नहीं देता, बट हाँ वो फ्यूचर के लिए है। दैट इज द एडवांटेज ऑफ अ डबल इनकम नो किड्स येट फैमिली, राइट? कि मतलब द रूम टू स्पेंड, राइट? मतलब आपके एक्सपेंसेस के कैटेगरीज ही कम हो जाते हैं और इनकम आपकी डबल है। What we have कि यार next 5 years we have to reach there, next 10 years we have to reach there. I think this is the main motive that we have. तभी हम जो दोनों ज़्यादा बहुत हार्ड वर्क करते हैं इसके करस्पॉन्डिंगली। तो हमारा ये है कि नेक्स्ट 5 years आई थिंक कितना है, 5 करोड़ तो है। 5 करोड़ है, ठीक है। अगर मैं कोई भी ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट की बात करूं, लास्ट 10-20 सालों में सबसे ज़्यादा अच्छा रिटर्न दिया है आपके स्टॉक मार्केट और गोल्ड ने। बट गोल्ड और निफ्टी की अगर बात करूं, 12-13% मिला है। अब 5 साल में अगर 5 करोड़ चाहिए, ठीक है, इवन विदाउट डूइंग द मैथ, 12-13%, 15% रिटर्न में भी the monthly investment will be a lot. Yes. A lot, ठीक है? It might be more than what you guys are earning right now. Making 5 crores in 5 years. It's a business game. I'll be very honest. Business game or increasing your active income. नहीं, हम इनकम बढ़ाने की ही सोच रहे हैं, बिकॉज सुप्रभात और मैंने लास्ट ईयर भी टारगेट लिया था कि हमें नेक्स्ट ईयर तक अपनी मंथली इनकम को यहाँ तक लाना है, और दोनों ही बहुत हार्डवर्क करते हैं उस चीज़ के लिए।
तो ऐसे ही नेक्स्ट ईयर का भी एक प्लान है, तो 5 इयर्स के लिए हमारे पास हर 6 मंथ्स के बाद का एक प्लान है। Nice. तो ब्रांड्स भी और लॉन्च करनी है, जो चल रही हैं इन्हें भी और ज़्यादा बढ़ाना है अच्छे से। मतलब अभी अगर जितना हम कर रहे हैं मुझे उसका 200% और इंक्रीज करना है उस बिजनेस को। आपने कहा कि इनकम को 200% बढ़ाने के लिए मुझे और ब्रांड्स खोलना है, बट जैसे कि आपका जो पहला लाइन ऑफ वर्क है स्टाइलिश, ठीक है, आप उससे 1.5-2 लाख कमाते हो आपने कहा, ठीक है। अगर मैं सिर्फ वेडिंग सीजन की बात करूं, ठीक है, उसमें ही अभी कितना निचोड़ना बचा है, प्लस सेलिब्रिटीज है, मतलब वो मार्केट इतना बड़ा है। अगर आप अपने पर्सनल ब्रांड पे काम करो, ठीक है, अगर ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता चले कि आपका ब्रांड जो है वही टॉप है, अगर कान फिल्म फेस्टिवल जाना है तो आपका ही कंसल्टेशन ले, तो फिर तो आप एक ही क्लाइंट से 2 लाख रुपए कमा सकते हो। सो यू आर एक्चुअली लीविंग मनी ऑन द टेबल। आप उस एक एक्सपर्टीज को क्यों नहीं निचोड़ रहे? एक चीज होती है कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। जब आप एक काम कर रहे हो, फिर एक काम से जब आप दूसरा काम करते हो, वो काम पे आप सीधा स्मूथली ट्रांजिशन नहीं कर पाते। आपका 1-1.5 घंटे का तो लॉस होता ही है। अब आप जितने ज्यादा काम करोगे, आपका उतना कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग में टाइम और प्रोडक्टिविटी वेस्ट होगा। अगर आप हिस्ट्री में किसी भी वेल्दी इंडिविजुअल की वेल्थ की स्टोरी देखोगे ना, उनका ट्रेजेक्टरी देखोगे, आपको हमेशा यही देखने को मिलेगा कि उनका जो रियल मनी है वो 1-2 चीजों से ही बना है, और फिर वो पैसे को प्रोटेक्ट करने के लिए उनने अलग अलग जगह में इन्वेस्ट किया है। सो कॉन्सेंट्रेट टू मेक बिग मनी एंड देन डाइवर्सिफाई इट टू मेक इवन फर्दर एंड प्रोटेक्ट योर कैपिटल। ये है हमारा फटाफट फाइनेंस राउंड। आपको जल्द से जल्द सवालों के जवाब देने, ठीक है। इफ यू हैव टू चूज बिटवीन 10% इंक्रीज इन योर पे और a 10% डिक्रीज इन योर वर्किंग आवर्स, व्हाट वुड यू चूज? 10% इंक्रीज इन आवर पे। ठीक है, व्हाट अबाउट यू? सेम। सेम। हु इज अ बिगर स्पेंडथ्रिफ्ट? मी। ठीक है। हु इज मोर इम्पल्सिव विद देयर मनी? ओके, मी। Luxurious house or 3 to 4 luxurious vacations each year, what would you choose? Luxurious house. सेम। Travel, shopping, food, what would you choose? Travel anytime. Travel. On that aspirational note, we are towards the end of the video. Thank you so much guys for inviting us to your place. I had a great time. I hope आपके जितने भी फाइनेंशियल गोल्स है आप जल्द से जल्द फुलफिल करें, एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग फ्यूचर। थैंक्स टू क्लियर टैक्स फॉर स्पॉन्सरिंग द वीडियो। प्लीज हिट the like button, subscribe to our channel. 88.5% people last month watched the video but they didn't subscribe. Please यार सब्सक्राइब करो, आपका प्यार और सपोर्ट ही हमें मोटिवेट करके रखता है। गुड बाय।